साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी का पहला इजलास में कमेटी TROs तय करेगी। कल से इंक्वायरी का बाकायदा आगाज होगा। रावलपिंडी के तमाम DROs और रिटर्निंग ऑफिसर पेश होंगे। बयानात कलम बंद किए जाएंगे। अटक, जेहलम, चकवाल, तरागंग और मरी के DROs के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के ROs पेश होंगे। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई के बारे में फैसला किया जाएगा। विफाक में मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम करने का तजुर्बा है। पंजाब में भी नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठने को भी तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। जिन पर धांधली का इल्जाम है वहां उनका इत्तेहाद समझ में नहीं आता। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, किसी मंसूबे के तहत दिया गया। कमिश्नर का ज़मीर बेचैन था तो पहले बोलते। इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बना दी, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ना DRO है, ना उनकी कोई पोजीशन थी। उनका इंतखाबी नतायज से भी कोई ताल्लुक नहीं था। एक झूठी कहानी मंसूब की गई। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस हालिया वाकयात को 9 मई का तसलसल करार दे दिया। बोले मुख्तलिफ DROs और उनके बच्चों की तस्वीर लगाई जा रही हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करके उनकी जानों को खतरात लाहक किए जा रहे हैं। 9 मई से उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। सरकारी मुलाजमीन को हिरासा किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। PTI के बाहर बैठे लोग सोशल मीडिया से झूठी मुहिम चला रहे हैं। अता तारड़ बोले, कल एक कमिश्नर को इलेक्शन के 8 दिन बाद बेदारी नसीब हुई। तुम RO थे ना DRO, ना ही कोई सबूत पेश कर रहे हो। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर मुफाहमत की पेशकश। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। इदारे हमारे अपने हैं, सुलह करेंगे। ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। शाह से ज्यादा शाह के वफादारों को सजा मिलेगी ताकि कोई आइंदा ऐसा काम ना कर सके। सूबे के हुकूक के लिए सबको मेरा साथ देना होगा। हम खैरात नहीं मांग रहे लेकिन हुकूक जरूर लेंगे। मजीद कहा कि 9 मई हमने नहीं कराया, इंक्वायरी होगी तो साबित हो जाएगा। कुछ मकामात पर लोगों को रोका और सरकारी अमला की तरफ जाने दिया गया। पार्टी पॉलिसी नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। जहां से जीत हुई वहां सब ठीक है, जहां हार गए वहां इदारों को निशाना बनाते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुताल्लिक़ा फोरम से रुजू करें। धांधली की तहकीकात होना जरूरी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सरफराज बुगटी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी अमल को कबूल किया, मुस्लिम लीग नून का साथ देने का ऐलान किया है। इस वक्त मुल्क में सिर्फ पीपल्स पार्टी ही विफाकी जमात है। हम बलोचिस्तान में डिलीवर करके दिखाएंगे। ज़हूर बुलैदी बोले कि अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। रियासत के साथ टकराव की पॉलिसी किसी के मफाद में नहीं। जब ये लोग हार जाएं, इदारों की किरदार कुशी पर उतर आते हैं। मेरे घर में 2 हमले हुए, लोगों को इश्तियाल दिलाना काबिल मुज़म्मत है। कहा जा रहा है धांधली हुई। इल्जाम लगाने वाले बताएं क्या 2018 का इलेक्शन शफाफ था। मुमकिन नहीं कि नफरत की मुहिम में इलेक्शन कराएं और शफाफ हो जाएं। ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहते हैं हम बानी PTI और उनके सहूलतकारों की जहरीली मुहिम का मुकाबला नहीं कर सकते। हम जीते या हारे अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटे। हम नफरत की सियासत नहीं करेंगे। हुकूमत बनती है या नहीं, सब PTI वर्कर से शफकत से पेश आए। मुकालमा नहीं मुहाजराई रहेगी तो बैरूनी दुश्मन भी फायदा उठाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन ने PTI और नून लीग को एक सिक्के के 2 रुख करार दे दिया। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर ट्वीट किया कि लियाकत चट्ठा ने PTI की वही खिदमत की जो बशीर मेमन ने नून लीग के लिए की। दोनों का मकसद और तरीका वारदात एक ही था।
पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर तशवीश का इजहार, फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बार काउंसिल ने बयान जारी कर दिया, कहा कि इंतखाबी अमल में धांधली के इल्जामात से इलेक्शन की शफाफियत और साख मुतासिर हुई है। सियासी जमातें इल्जामात की तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमीशन पर मुत्तफिक हों। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और जमहूरी अमल पर अवाम के एतमाद के लिए सियासी जमातें किरदार अदा करें। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तफसीली और शफाफ तहकीकात जरूरी हैं। स्पोर्ट के बगैर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, हल्फ देने को तैयार हूँ, हमारी हद तक बराह रास्त कमर बाजवा ने कुछ नहीं कहा। मुझे शहबाज शरीफ ने कहा था अदम एतमाद का प्रोग्राम है, मैंने कहा आपके साथ हूँ। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं नून लीग और पीपीपी की कमेटियों की बातों को संजीदा ना ले, ये सिर्फ कार्ड्स खेल रहे हैं। सारी गेम पीछे बैठे आसिफ जरदारी ने करनी है और वो कुछ नहीं बोले। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान सब कुछ तय हो चुका है, ये सब उनकी हालिया मीटिंग से पहले का तय है, सिर्फ फाइनल अब हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि लोग बानी पीटीआई के साथ थे, मौलाना के साथ ज्यादती हुई, उनकी पक्की सीटें हरवा दी गई। मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में इलेक्शन मुतनाज़ हो गए। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 45 नशिस्तों पर हतमी नोटिफिकेशन जारी। NA4 अपर से सिबगतुल्ला कामयाब, NA10 बुनेर से गोहर अली खान, NA18 हरीपुर से उमर अयूब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA19 सवाबी से असद कैसर, NA20 पेशावर से शानदाना गुलजार कामयाब करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 115 में से 91 हल्कों के हतमी नोटिफिकेशन भी जारी। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 3 रोज़ के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। PSL के तगड़े मुकाबले जारी, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। ज़ल्मी ने बगैर किसी नुकसान के 125 रन बना लिए। दोनों ओपनर्स सऊद शकील और जेसन रॉय ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। दोनों कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि मैच जीत कर इवेंट का फातिहाना आगाज करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान रॉयल रोसो ने कहा कि हम टीम में हाई परफॉर्मेंस माहौल बनाना चाहते हैं, एक वक्त में एक ही गेम पर फोकस है। PSL के आज दूसरे मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स मदे मुकाबल होंगे। किंग्स के कप्तान शान मसूद को PSL 9 में टीम से बड़े कारनामे की उम्मीद। कहते हैं क्रिकेट किस तरह खेले ये हम दिखाएंगे। गुज़श्ता 2 एडिशंस में टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, कोशिश होगी पहले अपनी पहचान बनाएं। मैच हिकमत अमली बना रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले जीत के लिए टॉप 4 खिलाड़ियों का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। कराची किंग्स की कमजोरियों और ताकत को जानते हैं, अहम यह है कि हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बेहतरीन हो। PSL का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन क्रिकेट कर अपनी अपनी टीमों की सपोर्ट के लिए नित नए अंदाज। किसी ने अपनी पसंदीदा टीम की शर्ट पहन ली तो किसी ने फेस पेंटिंग का सहारा लिया। कोयटा और पेशावर के मैच के लिए भी मद्दाह पुरजोश हैं, अपनी पसंदीदा टीमों के गुन गाने लगे। मुल्तान और कराची के मैच का भी इंतजार। सुल्तान्स के मद्दाहों ने गाना गुनगुनाया, कहते हैं कि आज सुल्तान्स किंग्स को पिछाड़ देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। बलोच तलबा ज्यादती केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल की गुज़श्ता समात पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं कराया गया। ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा पीर को ज़ाती हैसियत में पेश हों। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। PSL के सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। कहा कानून की अमल दरामद पर कोई समझौता नहीं होगा। सिक्योरिटी प्लान के SOP पर 100% अमल दरामद भी किया जाएगा। इजलास में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस रूल्स की मंजूरी दे दी गई।
शिमाली इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। चित्रार, दीरबाला, एबटाबाद में भी वक्फे से बर्फबारी। शांगला के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। उधर बारिश बरसाने वाला सिस्टम फाल हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बूंदाबांदी ने ठंड बढ़ा दी। पेशावर, अटक, चित्रार, माराकंड और बुनीर में भी रिमझिम। लाहौर में भी आज रात से बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 21 फरवरी तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार की मुबैना फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त इसहाक के नाम से हुई। दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई जो झगड़े में बदल गई। थाना एयरपोर्ट पुलिस ने एहलकार अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से जावेद मियादाद की मुलाकात हुई। क्रिकेट के फ़रोग़ के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। जावेद मियादाद ने कहा कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए मेरी खिदमात हाजिर हैं। मोहसिन नकवी ने जावेद मियादाद को खैराज तहसीन पेश किया। कहा कि आप क्रिकेट लेजेंड हैं, आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम का असल मकाम बहाल कराना है। टीम वर्क पर यकीन रखता हूँ। पाकिस्तानी टीम को मजबूत बनाने के लिए मुशावरत की जा रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि अच्छे खिलाड़ी सामने आए।